दाखिला का बयान आया है, जून के आखिर तक मसाजिद के संग बुनियाद रखी जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कि पहले जो स्टेटमेंट आया हमारे आली जनाब होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का और AK खान साहब बैठ के एक स्टेटमेंट दिए, कोई सामने नक्शा था कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा और पूरा उसमें बयान किए कि वो ऐसी रहेंगी, वो तुर्की का डिज़ाइन रहेगा, वो फलाना रहेगा, बहरहाल बहुत सारे बातें बोले हमारे महमूद भाई साहब। तो उसमें जो है कि उनके इंटरव्यू में कम से कम 12 मरतबा उन्होंने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करे। मैं देख रहा था कि कितने मरतबा KCR साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद में हमारे चेयरमैन साहब काबिल तरीन, होनहार, और मैं बोलूँगा कि आइंदा ऐसा तेलंगाना में कोई चेयरमैन नहीं आएगा और अब तक आया नहीं पूरे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। ईमानदार चेयरमैन हमारे मोहम्मद सलीम साहब का स्टेटमेंट आया। सलीम साहब के भी स्टेटमेंट में देखिए कि मैं वो साइन कर दिया, मुझे बलाला साहब आके देख लिए, बलाला साहब ऐसा बोले, बलाला साहब ऐसा बोले। फिर उनके भी जो 8 या 9 मिनट का स्टेटमेंट है सलीम साहब का, उसमें तकरीबन 12 या 15 मरतबा चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा। तो अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चाहे आप महमूद अली साहब का नाम लीजिए या आप सलीम साहब का नाम लीजिए। मेरा सवाल है दोनों से कि आप चीफ मिनिस्टर का वो बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मस्जिद को तोड़े, आप चीफ मिनिस्टर का वो बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मस्जिद में अंदर कुरान थी, अंदर जानिमाज था, अंदर मेंबर रसूल था, वो आज तक लापता है। कुरान कहाँ है, जानिमाज कहाँ हैं, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई, कौन तोड़ा, कई को तोड़ा। यही महमूद अली साहब थे, आवाम के सामने आके गुमराह किए कि नहीं वो ऊपर से एक मलबा गिरा, खाली मीनार टूटा बोल के महमूद अली साहब बयान दिए ना साहब। फिर बाद में आप आके बोल रहे हैं कि पूरी मस्जिद शहीद हो गई, CM साहब नंबर 1 है, CM साहब बना दे रही। तो मेरी हमारे महमूद अली साहब से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम से ये है कि आप कब तक आवाम को गुमराह करेंगे, कब तक आप झूठ बोलेंगे दोनों जने मिलके। अपनी गद्दी की खातिर आप आवाम को झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी आखिरत से डर गए। आप कल के दिन जो है अल्लाह के सामने आपको जाना है, तो आप कब तक झूठ बोलेंगे। आप बताइए कि मैं जब सैफाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, आप होम मिनिस्टर है ना साहब, सुनिए मेरी बात। आप जो है कि अमजदुल्ला खां ऐसा बोल रहे हैं, अमजदुल्ला खां वैसा बोल रहे हैं, बखुदा मैं जो है कोई भी बात गलत नहीं बोलता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू करने से पहले 100 बार सोचता हूँ कि क्या मेरी गुफ्तगू से किसी को तकलीफ़ होगी क्या। मैं कभी भी गुफ्तगू करता हूँ तो मिल्लत के मफाद में गुफ्तगू करता हूँ। मैं कोई अपनी शख्सी फ़ाइल लेके होम मिनिस्टर कने आज तक नहीं गया या ना चेयरमैन कने गया। मस्जिद की शहादत के ऊपर हम एक कंप्लेंट दिए थे कि ये मस्जिद कैसा शहीद हुई, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे बयान देते हैं, जवाब देते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है ये। बल्कि नॉन कॉग्निजेबल एक्ट क्या है कि कोई मासूम 2 बच्चे लड़ लेते, एक दूसरे को पचकड़ मार लिए, नाके में बात गई तो मिला देते, छोड़ देते, जिसके लिए केस रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं रहता। हमारे होम मिनिस्टर साहब है महमूद अली साहब, और उनके डिपार्टमेंट से मुझे बयान आ रहा कि मस्जिद की शहादत जो है नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है। आप गौर करिए, ये एक मिसाल बनेगी। कल के दिन कोई दरगाह तोड़ देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे तो आपका कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। इसको मिसाल बताते हुए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मैं लेटर लिखा, तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है ये नॉन कॉग्निजेबल एक्ट के ऊपर नोट लिया। नोट लेके इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को नोटिस इशू करे वो लोग कि हाउ कैन बी ए मस्जिद डेमोलिशन बी ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। जब मस्जिद शहीद हुई, रात में जब मुझे इत्तला मिली, मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अभी तक मुझे भी पक्का यकीन नहीं था। तो पहला फ़ोन मैं महमूद अली साहब को ही किया। सुबह में 7-8 बजे कुछ फ़ोन किया, उनका PA फ़ोन उठा के बोला कि साहब जो है आपका मैसेज देख लिया। मैं फ़ोन करने से पहले मैसेज किया उनको कि मुझे इत्तला मिली है कि सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद को तोड़ दिए हैं बोल के। तो महमूद अली साहब का PA फ़ोन उठा के बोला साहब आपका मैसेज देख लिया, उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। उनका फ़ोन नहीं उठाना खुद एक मेरे लिए सबूत था कि ये इनको पता था कि मस्जिद को शहीद कर दी गई बोल के। फिर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को फ़ोन किया तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब बोले कि मुझे नहीं मालूम कहाँ की मस्जिद, किधर की मस्जिद, कौन सी मस्जिद, इन्हों ये बोले। अब बोल रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तस्बीह ले लेके बैठ गए दोनों जने, CM का शुक्रिया, CM का शुक्रिया, CM का शुक्रिया। अरे किस बात का शुक्रिया भाई। हाँ, क्या कोई नई मस्जिद बना के दे रहे हैं 2 करोड़ रुपए की? उन्होंने जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद बना रही,
وہ کیسا ٹوٹی، کیوں توڑے، کون توڑے، وہ قرآن کہاں پر گیا، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، وہ جانی ماز کہاں گیا، وہ ممبر رسول کہاں پر گیا. ارے ہم احتجاج کرے بول کے تم مجبور ہوئے بنانے کے لیے. اگر ہم بھی خاموش بیٹھ جاتے، تم جو دوستوں کا نام لے رہے ہیں سلیم بھائی، سلیم صاحب، آپ جو آپ کے دوستوں کا نام لے رہے ہیں نا، بلالہ صاحب کو میں بتایا، بلالہ صاحب کو میں بولا بول کے، انہوں جیسا خاموش بیٹھے ہم بیٹھ جاتے تو آج تم شکریہ ادا کرنے کے موقف میں نہیں رہتے چیف منسٹر کا. ہم احتجاج کرے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، مشتاق ملک صاحب، تمام جماعتیں روڈ پہ آئے، احتجاج کرے، گرفتاریاں دیے، لاٹھیاں کھائے، کیسوں میں بک ہوئے، تو حکومت مجبور ہوئی کرنے کے لیے. آپ لگا تو جا کے بریانی کھائے نا صاحب چیف منسٹر کے ساتھ. آپ جا کے اپنے مسجد کے بہانے آپ جا کے اپنے پیرویوں کی بات کر کے آئے، تقریباً لوگ جتنے بھی گئے تھے. تو مسجد اگر اچھا، اب آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں دونوں جنے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امبرپیٹ کی مسجد کا کب شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں جنے؟ بتائیے کہ ہم چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ امبرپیٹ کی مسجد دوبارہ وہیں اسی مقام پر تعمیر ہوئیں گی. آئی ایم ویٹنگ فار دس اسٹیٹمنٹ فرام محمود علی صاحب اور سلیم صاحب. کب شکریہ ادا کریں گے؟ کتا گڑم میں جو مسجد کو شہید کرے کب شکریہ ادا کریں گے آپ؟ محمود علی صاحب اور سلیم صاحب کب شکریہ ادا کریں گے بتائیے؟ جو نارائن پیٹ میں جو آپ کے ٹی آر ایس کا لیڈر، وائس چیئرمین وہاں کا مارکیٹ یارڈ کمیٹی کا، پوجا کر کے نارائن پیٹ کے 200 سال پرانے عاشور خانے کو مسمار کر دیا، توڑ دیا روڈ وائڈنگ میں، اس کا کب شکریہ ادا کریں گے کہ جب بنا دیے ہم بول کے؟ آپ بتائیے کہ میرے کو ہنسی آ رہی صاحب. شکریہ شکریہ اسٹیٹمنٹ میں خالی سی ہم کا شکریہ دونوں مل کے. تو یہ جو ہے کہ ایسے مسلمان لیڈروں سے قوم کو بہت بڑا نقصان ہے. قوم ان کی گفتگو میں دھوکے میں آ رہی. چیف منسٹر صاحب مسجد توڑے ہیں، اگر آپ مسجد بنا رہے ہیں، امجد اللہ خان اسی دن شکریہ ادا کریں گا آپ کا جس دن آپ وہ جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی اس کے خلاف میں تحقیقات کریں گے. وہ جانی ماز کہاں پر گئے وہ ڈھونڈ کے نکالو، وہ قرآن کہاں گیا وہ ڈھونڈ کے نکالو. آپ جب تک وہ جانی ماز، قرآن اور وہ ممبر رسول نہیں ملیں گا، امجد اللہ خان آپ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کریں گا. اور پورے قوم کے قائدین سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ محمود علی صاحب کے اور وقف بورڈ چیئرمین کے باتوں میں مت آئیے. مسجد تو بنے گی، بن کے رہیں گی، انشاءاللہ بن کے رہیں گی، لیکن یہ لوگ جو کریڈٹ لے رہے ہیں اور کریڈٹ دے رہے ہیں ان سے خبردار رہیے.